वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो सिक्स स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो हमारा एकेडमिक ईयर 2026-27 में चेंज हुआ है। तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और सिक्स चैप्टर है फ्रैक्शंस। तो उस फ्रैक्शन में से प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है, तो इस प्रैक्टिस सेट 6.1 का पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो क्या करना है हमें, जो दो फ्रैक्शंस दिए हैं वो कंपेयर करने हैं। तो कंपेयर का मतलब क्या है, कंपेयर का मतलब है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या फिर दोनों इक्वल है। तो ये हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो चलिए कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि कंपेयर करने के लिए कोई भी फ्रैक्शन हो, तो अगर आपको उसे कंपेयर करना है, चलिए पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 8/3 ये है पहला, और दूसरा है 5/2। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 8 है और यहाँ पे कितना है 3, 5 और 2। तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों भी प्राइम नंबर है। तो अगर दोनों प्राइम नंबर है तो 3 2 जा 6। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हाँ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 6 आया, तो ये क्या करेंगे हम, 8/3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब 8/3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद ये जो 5/2 है, ओके, तो इससे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो अब क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा हमें, तो 8 2 जा कितना आएगा 16, 3 2 जा कितना आएगा 6, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो देखिए न्यूमरेटर में बड़ा कौन है, तो 16 और 15 में ऑब्वियसली कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा, यानी कि ये जो हमें एग्जाम्पल दिया था 8/3 और दूसरा था 5/2, तो अगर इस साइड का जो रेशियो है वो बड़ा आया है तो मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा उसमें, 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2। तो इस तरह से हमें करना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए उसमें है 4/9 और ये है 3/7। तो इसके लिए भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ये कौन सा है 4/9, तो इसे इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 7, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। ओके, क्रॉस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है 3/7, तो 3/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस साइड का डिनोमिनेटर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए अगला मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 4 7 जा कितना आएगा 28। उसके बाद 9 7 जा 63, 3 9 जा 27 और 7 9 जा 63। तो इसका फायदा क्या हुआ, तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या हुआ, सेम हुआ। तो अब न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 28 बड़ा है। किससे बड़ा है, 27 से। तो ये साइड ग्रेटर हुआ। तो ऑब्वियसली जो एग्जाम्पल दिया है वो कौन सा है, 4/9 और 3/7। तो इसमें से ये साइड बड़ी, क्योंकि आंसर में क्या आया है, लास्ट स्टेप में ये साइड बड़ी आई है। तो ऑब्वियसली कौन ग्रेटर होगा, 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7। तो चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल में 7/10, ओके, 9/14, 9/14। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 7/10 जो है, तो इससे यहाँ का नंबर कौन सा है 14, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7/10 को, यहाँ भी 14 इधर भी 14 और 9/14। तो इसे भी क्या कीजिए, यहाँ का क्रॉस जो नंबर है 10, तो उस 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो अगर मैं 7 इंटू 14 करूंगा, ये मल्टीप्लीकेशन पहले करूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 7, हाँ 14 7 जा 84। ओके, तो ये आएगा, सॉरी 84 नहीं आएगा, सॉरी 7 4 जा 28, 8 आएगा, कैरी 2, 7 1 जा 7, 98, सॉरी 98 आएगा। उसके बाद 10 इंटू 14 ये कितना होगा 140, 9 10 जा कितना आएगा 90 और 14 10 जा कितना आएगा 140। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी साइड ग्रेटर आई, सो 8 सॉरी एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये 7/10
10 और दूसरा था 9/14। ओके, 9/14। तो 98 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर होगा, 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। हाँ, तो ये हमने कंपेयर किया। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें दोनों फॉर्म में लिखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, मतलब स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, मतलब ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करना है और लास्ट में स्मॉलर नंबर लिखना है। तो उसके लिए ये पहले जो 3 नंबर दिए हैं ये हम सॉल्व करेंगे। 11/8, 2/4 और लास्ट में है 2/7। तो ये हमने क्या किया, ये 3 नंबर है, इसे हमें क्या करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। तो अगर ये हमें लिखना है तो इन सभी का जो डिनोमिनेटर है, सॉरी लास्ट का जो है वो मैंने इस तरह से लिखा, इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये एक्चुअली है 11/8, 2/4 और 7/2। ओके, तो ये 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर हमें क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो उसके लिए उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 8, 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 8 के फैक्टर 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2, सॉरी पहले 4 आएगा, उसके बाद 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। ओके, 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आएगा, तो ये कितना है, 4 आया। 4 के बाद 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। उसके बाद अगर 4 है तो 4 का क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और लास्ट में सिर्फ 2 है, तो 2 1 जा 2। ओके, तो अगर हमें पहले क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हर एक में कॉमन कौन है, 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, तीनों में भी कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कौन है, 2, ये इन दोनों में कॉमन है, और लास्ट में ये 2 है कि जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन में है ही नहीं। सो 2 2 जा कितना आएगा, 4 और 4 2 जा कितना होगा, 8। तो एलसीएम कितना आया, 8। तो हर एक डिनोमिनेटर को हमें 8 बनाना है। तो उसमें से पहला क्या है, 11/8 और एलसीएम भी कितना है, 8। तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा कौन सा है, उसमें 2/4 है। कौन सा है, 2/4। तो अगर 4 को मुझे 8 करना है तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, वाई वाई होते हैं, तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर के साथ करना है वही हमें न्यूमरेटर के साथ करना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, नेक्स्ट है 7/2। तो 7/2 में डिनोमिनेटर कितना है, 2, और इसे हमें कितना बनाना है, 8। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी कितना करना पड़ेगा, सेम नंबर से, यानी कि 4 से। तो देखिए ये पहला तो 11/8 रहेगा, उसके बाद 2 2 जा 4, ओके, 4/8, उसके बाद 7 4 जा 28 अपॉन 2 4 जा कितना आएगा, 8। तो अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर सभी का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सॉरी सबसे छोटा नंबर, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर इसमें लिखना है हमें। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त 4/8, क्योंकि 4 सबसे छोटा है। उसके बाद क्यों हमने किया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है, 4/8 के बाद दूसरा है 11/8, ये वाला 11/8, और 28/8 जो सबसे बड़ा है, 28/8। तो इसे ही हम क्या लिखेंगे, मेन जो हमारा है वो एग्जाम्पल लिखेंगे। तो मेन एग्जाम्पल में ये 4/8, ये मिडल में कौन था, 4/8 में, तो मिडल में कौन सा था, 2/4। ओके, तो यहां से शुरू होगा 2/4। हाँ, उसके बाद 11/8, मतलब पहला था, तो पहला कौन था इसमें हमारा, 11/8 एज इट इज 11/8 था। और ये 28/8 मतलब लास्ट वाला था, तो लास्ट वाला क्या था, 7/2। तो ये आपकी क्या हुई, असेंडिंग ऑर्डर हुई। ओके, अब अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बस असेंडिंग ऑर्डर को अपोजिट लिखना है। मतलब सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 7/2, ये, उसके बाद 11/8, इसका अपोजिट लिखना है। ये मैंने यहां से यहां लिखा, अब ये लिखते वक्त उल्टा करेंगे इस तरह से, लास्ट में क्या आएगा, 2/4। ओके, तो ये होगी डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो वैल्यूज है या जो फ्रैक्शंस दिए हैं 16/9, दूसरा है 5/3 और लास्ट में 7/4। तो अगर इन तीनों का मैं एलसीएम फाइंड आउट करना चाहूंगा तो 9 का क्या आएगा फैक्टर, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 3 का फैक्टर एज इट इज 3 1 जा 3 और लास्ट में है 4। तो 4 का क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एलसीएम फाइंड आउट करते वक्त पहले देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में तो कोई नहीं है, तो दो में है 3 3, तो ये आएगा 3। अब रिमेनिंग क्या बचा जो कॉमन नहीं है वो, तो ये दिखेगा हमें यहाँ पे 3 है, उसके बाद ये 2 2 है, तो ये सारे नॉन कॉमन है। ओके, सो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, सो 9 4 जा कितना आएगा 36। तो अब देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 16/9 ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है 5/3 और तीसरा है 7/4। ये नंबर्स है हमारे पास। अब मुझे 9 को कितना बनाना है, 36। तो अगर 9 को 36 बनाना है तो 9 4 जा 36, सो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा, 4 से। सो अगर 3 को मुझे 36 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12, तो ऊपर 5 को भी 12 से। उसके बाद 4 को 36 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, और 7 को भी 9 से। ओके, सो हर एक को क्या करेंगे हम, 36 करेंगे इसमें। ये करने के बाद तो देखिए अभी नेक्स्ट क्या आएगा इसका, जस्ट अ मिनट, 16 4 जा, ओके 64/9 4 जा कितना आएगा, ये 36, ये पहला। ओके, उसके बाद ये 5 इंटू 12 60, 3 12 जा 36 और लास्ट में 4 9 जा 36, 7 9 जा कितना आएगा 63। तो अब डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो अब हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, यहां पे ओके, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखूंगा। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, 64, 64/36। तो इसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 16/9, तो ये सबसे बड़ा होगा 16/9। अब देखिए 64 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, मतलब वो सॉरी उससे सॉरी हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम छोटे से शुरू करेंगे, मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके सॉरी जस्ट अ मिनट, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लेंगे, मतलब ये होगा 60/36। तो उसके ऊपर कौन सा नंबर है ये, तो ये है ऑब्वियसली 5/3। तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 63/36। तो उसके ऊपर कौन सा नंबर है, 7/4। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, 64/36, 64/36। तो उसके ऊपर कौन सा नंबर है, ये पहला 16/9, 16/9। तो ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ ये हमने ऐसे लिखा, अब बिल्कुल इसके अपोजिट लिखेंगे यहाँ से, मतलब बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक, 16/9, 7/4, 5/3। तो इस ऑर्डर में हमें क्या करना है, ये लिखना है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो ये हमें क्या करना है, सारे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल 7/10 प्लस 3/10। तो पहले क्या चेक करना है हमें, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन किसकी करेंगे, न्यूमरेटर की। तो देखिए 7 + 3 कितना आएगा, 10, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये रहेगा 10/10। दूसरा है सॉरी ये है 3/4 प्लस 2/6। तो अब जरा इसमें चेक कीजिए कि 4 और 6 ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, 4 का और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो रफली कर सकते हैं या फिर आप उसी में लिख सकते हैं कि एलसीएम क्या है। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और उसके बाद है 6। तो 6 को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 1 जा 3। तो अगर इनका एलसीएम चाहिए तो एलसीएम के लिए क्या होगा,
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, कॉमन है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, ये 2 और ये 3, तो ये नॉन कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है उनका भी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो कॉमन है उसे सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे कि मैंने ये 2 और 2, तो ये मैंने एक ही बार लिया, और ये दोनों नॉन कॉमन है, मतलब 2 एंड 3। तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आएगा? 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो अब हमें क्या करना है, 4 को मुझे अगर यहाँ पे कितना करना है, 3 करना है। ओके, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। उसके बाद 2/6। ओके, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 6 2 जा कितना होगा? 12। ओके, तो ये देखिए 4 3 जा 12, और यहाँ पे भी 6 2 जा 12, बीच में प्लस है। अब बस ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखिए और न्यूमरेटर के एडिशन कीजिए। सो 9 + 4 कितना आएगा? 13/12। तो एलसीएम आप पहले फाइंड आउट कीजिए ये, और बाद में ये एडिशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे 1/3 + 7/5, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों भी प्राइम है, 3 भी प्राइम, क्योंकि ये सेम नहीं है। देखिए ये 3 है, ये 5 है। तो अगर ये सेम नहीं है तो आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर दोनों प्राइम है या दोनों में से एक कोई प्राइम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 3 5 जा कितना आएगा? 15। तो अब हमें डिनोमिनेटर कितना करना है? 15। तो पहला नंबर कौन सा है? 3 है। सो 3 से मैं किसे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो 3 5 जा 15। तो ऊपर 1 को भी किससे करना पड़ेगा? 5 से, प्लस यहाँ जो 5 है, ओके, तो इस 5 को किससे करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 5 3 जा 15 आएगा। तो ऊपर 7 को भी 5 से। तो अब देखिए 5 1 जा 5, और ये होगा 3 5 जा 15, प्लस 7 5 जा 35, और 5 3 जा 15। तो अगर आप इन दोनों के एडिशन करेंगे, मतलब 5 + 35, तो ये आएगा 40/15। 40 कितना आएगा? ये 15 आएगा। ओके, तो ये होगा थर्ड वन का आंसर। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर, थर्ड एग्जाम्पल, तो ये है 3/10 और दूसरा 4/5। तो अगर 5 और 10 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 5 एंड 10, तो 5 के टेबल में तो 10 आता है, तो 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। तो एलसीएम कितना होगा इनका? ऑब्वियसली एलसीएम होगा 5, और सॉरी एलसीएम होगा 10। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। तो ये करने के बाद 10 करने के बाद हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर, अब पहला जो 10 है तो उसे 10 ही रखिए, या फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 ही आएगा। सो 3 1 जा 3। अब 5 को कितना करना है? क्योंकि एलसीएम जो है 10 और 5 का, वो कितना आएगा? सॉरी 10 आएगा। जस्ट मिनट, कितना आएगा? 10। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ऊपर 4 को भी किससे करेंगे? 2 से। सो ये होगा 3 1 जा 3। हाँ, ओके, एलसीएम लिख लीजिए पहले और फिर बाद में इसे। सो 3 1 जा 3 एंड 10 1 जा 10, प्लस 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। सो एडिशन, अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखिए, और 3 + 8 मतलब कितना आएगा? 11/10। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, 11/10 होगा। ओके, तो ये करने के बाद अभी नेक्स्ट है। नेक्स्ट का जो है वो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट में फोर्थ वन है 5/3 - 2/3। तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो सेम है मतलब कितना है? 3। तो एक ही बार लिखिए, और 5 - 2, तो 5 - 2 करने के बाद कितना आएगा? 3/3। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। और फिफ्थ वन है, सॉरी ये फिफ्थ वन है अभी जो हुआ, तो अभी सिक्स्थ वन नेक्स्ट, 3/5 - 3/7। अब 5 और 7 दोनों भी प्राइम है, तो प्राइम का एलसीएम कितना आएगा? उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 7 जा 35।
हाँ, तो यही आएगा उनका एलसीएम। तो हमें पहले 5 को अगर, हाँ, एलसीएम कितना है 35, तो इसे ऑब्वियसली 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और 3 को भी 7 से, माइनस 3/7, 7 को कितना करना पड़ेगा 35 आने के लिए 5 से, और ऊपर भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, माइनस 7 5 जा 35, माइनस 3 5 जा 15। ओके, तो 21 माइनस 15 करने के बाद, तो 35 डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखिए, और 21 माइनस 15, तो ये आएगा 6। ओके, सो आंसर क्या होगा 6/35। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाउस इज बिल्ड ऑन 2/5 पार्ट ऑफ अ प्लॉट एंड गार्डन इज मेड ऑन रिमेनिंग पार्ट। व्हाट पार्ट ऑफ प्लॉट इज मेड फॉर अ गार्डन? तो गार्डन के लिए जो पार्ट है वो कितना पार्ट होगा? टोटल जो प्लॉट है उसके 5 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट में क्या किया है, हाउस जो है वो बिल्ड किया है, यानी कि घर बनाया है। तो गार्डन के लिए रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो भी बचा है वो गार्डन के लिए है, तो वो कितना प्लॉट रहेगा? तो देखिए, ये अगर हम कंसिडर करेंगे कि समझो ये प्लॉट है, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। तो मान लीजिए इसके टोटल कितने हैं 5 पार्ट्स हैं, जैसे कि अभी ये 2 है। ओके, और इसे मैं अगर करूँगा 4, और समझो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है प्लॉट का, ये टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो मान लीजिए कि इसमें से ये जो 2 पार्ट है ये किसके लिए यूज हुए, ये घर के लिए, टू बिल्ड अ हाउस, घर बनाने के लिए यूज हुए। तो अब कितने बचे देखिए 1 2 3। तो यही आपको क्या करना है, मैथमेटिकली लिखना है। द पार्ट ऑफ प्लॉट मेड फॉर गार्डन इज इक्वल टू, सॉरी गार्डन, तो गार्डन के लिए कितना होगा, टोटल कितने हैं 5 में से 5 क्या है प्लॉट है, तो उसमें से हाउस का कितना यूज हुआ है, हाउस के लिए 2 पार्ट, तो डिनोमिनेटर सेम है 5 एज इट इज। सो हमें क्या करना है 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 मतलब कितना आएगा 3/5। तो ये होगा उसका करेक्ट आंसर 3/5। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।